श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय च पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णां खलु पाण्डवैरणनदी केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः एपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल
प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। ओम शिव 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 शंभो हर 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव 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 शंभो हर 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो जय जय महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाच में सदा। ओ आइए 34वां श्लोक।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् कर्णं तथान्यान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेता शिरणे सपत्नान् युध्यस्वजेता शिरणे सपत्नान्। शंकराचार्य जी का जो भाव हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। द्रोणंच येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका तान तान व्यपदिशति भगवान मया हतान इति तत्र द्रोण भीष्मयोः तावत् प्रसिद्धम आशंका कारणम द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्यास्त्र संपन्न आत्मनः च विशेषतो गुरुः गरिष्ठो भीष्मः स्वच्छंद मृत्युः दिव्यास्त्र संपन्न च परशुरामेण द्वंद्व युद्धम अगमत् न च पराजितः तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यः तस्यपि शिरः पतिष्यति इति कर्णः अपि वासवदत्तया शक्त्या तु अमोघया संपन्नः सूर्यपुत्रः कानिनो यतः अतः तन्नाम्ना एव निर्देशः मया हतान् त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः तेभ्यो भयं मा कार्षि युध्यस्व जेतासि दुर्योधन प्रभृतीन् रणे युद्धे सपत्नान् शत्रुन्। हम कल से ये देख रहे हैं कि अभी भगवान खुद का परिचय दे रहे हैं। भगवान का इस रूप, ये जो विश्वरूप दर्शन है, अब अर्जुन की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन खुद विस्मित हो गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि भगवान तो नित्य प्रकट होते ही रहते हैं। अगर एक दृष्टि से देखें, एक भाव ये भी है कि यहां भगवान का प्रागट्य हुआ है विश्वरूप दर्शन के लिए। हालांकि पहले ही अर्जुन ने तो जिज्ञासा प्रकट की थी कि मुझे वो विश्वरूप दर्शन का आप अनुभव कराए, मुझे दर्शन कराए। ये अर्जुन की ही प्रार्थना थी और अर्जुन के कहने पर ही भगवान ने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा अर्जुन को ये दर्शन कराया। फिर भी अर्जुन, अब इतना अर्जुन ने सोचा नहीं था, अर्जुन की कल्पना के परे जब भगवान का ऐसा अद्भुत, विकराल, भयंकर, विभत्स, रौद्र, कठोर, घोर, उग्र ऐसा रूप जब देखा, तब अर्जुन इतना भयभीत हो गया कि वो खुद भूल गया कि मैंने ही ये प्रार्थना की थी और ये प्रार्थना के
उपरांत जब भगवान ने ऐसा दर्शन दिलाया, ऐसा दर्शन कराया, ऐसा अनुभव कराया, तब अर्जुन इतना विस्मृत हो गया है कि वो खुद बोल उठा है कि को हो, आप कौन हैं? हाँ? ज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। मैंने आपको पहले ऐसा देखा ही नहीं। आख्या ही में को भगवान उग्र रूप। आप मुझे कहिए आप कौन हैं? देखो यहां पे ये भगवान का ये विलक्षण रूप है। तो मुझे लगता है कि अर्जुन को यही रूप, मतलब अद्वितीय, अनन्य, अवर्णनीय ऐसा रूप जो अर्जुन पहली बार अनुभव किया है। तो ये तो अर्जुन की दृष्टि से ये भगवान का यही प्रागट्य है, उग्र रूप में, भीम रूप में। मैंने कहा ना, वैदिक सूक्तों में भी ये वर्णन आता है, अघोरेभ्यो धघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य। तो भगवान ऐसे घोर भी हैं, अघोर भी हैं। तो यहां अघोर, कठोर, उग्र रूप ऐसा तो अर्जुन खुद भूल गया है और पूछ बैठा है कि आप कौन है? आज्ञा ही में को भगवान उग्र रूप हो। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? क्योंकि ये अद्वितीय रूप पहली बार अर्जुन के सामने प्रकट हुआ है ना? तो तब भगवान अपना फिर से परिचय देते हैं। देखो, जब अब पूछा अर्जुन ने कि कौन है, तो भगवान ने कहा कि मैं ये हूं। आज भगवान का प्राकट्य किस रूप में हुआ है? काल रूप में, महाकाल के रूप में। क्यों प्राकट्य हुआ है? क्योंकि अर्जुन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, शंकाशील है। इसलिए भगवान अर्जुन के डर को दूर करने के लिए, अर्जुन के भय को दूर करने के लिए, अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए, अर्जुन के विस्मय को दूर करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। इसमें भी ये भक्ति का दर्शन होता है विश्व रूप में, कि भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो फिर वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे नर और पशु दोनों का मिश्रण हो। नरसिंह भगवान ये भी उग्र रूपी हैं, ये भी भयंकर रूपी हैं। बार बार भगवान ऐसे क्यों रूप होते हैं? पशु के रूप में, कभी मानव के रूप में, अंशावतार, अंश से भी अंश अवतार, पूर्ण अवतार, ये सब भगवान नित्य लेते रहते हैं, आते ही रहते हैं, क्योंकि भक्त की कामना को पूर्ण करने के लिए। इसलिए भगवान यहाँ पे परिचय देते हैं। 32वें 33वां श्लोक का हमने थोड़ा दर्शन किया था। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त हो, मैं ये सबको संहार करने के लिए काल रूप में प्रकट हुआ हूं। इसमें दो दर्शन होता है। एक तो भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ही हमेशा अग्रसर होते हैं। भक्त को सिर्फ एक बाना होता है, लेकिन उसके पहले तो भगवान सब कुछ कर देते हैं। जैसे मां अपने बच्चे के लिए पूर्ण तैयारी कर देती है, बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता है, तैयार थाली पे बैठ जाता है मां जैसा बच्चा, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए थाली परोस देते हैं और निमित्त मात्र बनाते हैं। बस सारा खुद भगवान ही करते हैं और यश सारा भक्त को दे देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो तो जानता है कि ये सब कौन कर रहा है। इसलिए भक्त जो होते हैं ना, जो सच्चे साधक होते हैं, जो सच्चे उपासक होते हैं ना, उसमें अभिमान नहीं होता है। अगर अभिमान होता होगा तो वो सच्चे साधक ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे उपासना बढ़ती है, जैसे जैसे साधना बढ़ती है, ऐसे ऐसे विनम्रता भी आती है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि मेरा तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, ये तो सब ईश्वर ही करा रहा है। इसलिए सुक्ति है, विद्या विनय न शोभते। जब विद्या होता है, सच्चा विद्यावान होता है, उसके जिनमें विवेक होता है, उसके जिनमें विनय होता है, पोलाइटनेस होती है, विनम्रता होती है। अन्यथा अहंकार आता है, छोटी छोटी बातों में अहंकार बन जाता है। तो भगवान यहां भी ये सावधान करते हैं कि निमित्त मात्रम, 33वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं मय्ये वेति निहताम पूर्वमेव निमित्त मात्रम। अरे तू सिर्फ निमित्त मात्र बन। क्यों?
क्योंकि 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च। देखो जिस चीज में अर्जुन को आशंका थी, क्या थी आशंका? यहां शंकराचार्य कहते हैं अर्जुनस्य आशंका। कौन सी आशंका थी? जो द्रोण आदि जिन जिन शूरों को अर्जुन को आशंका थी, कौन सी? पराजय होने का डर था, या तो पाप। उनको ऐसा लगता था कि मैं गुरु को मैं कैसे मार सकूं, गुरु को मारना तो पाप है, अपने दादा को मारना, बड़ों को मारना पाप है, वास्तव में पाप है। अर्जुन को ऐसा लगता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। उनको आशंका थी, थोड़ा विस्मित था, मूढ़ता थी। इसलिए तो अर्जुन कहता है ना धर्म सम्मूढ़ चेत। मुझे सुस्ता नहीं था, उनको थोड़ा डर भी था, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मेरे बाप हैं, मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, कर्ण इतने शूरवीर हैं। तो अर्जुन से आशंका तान तान व्यपदिशति भगवान मया हतानिति। भगवान कहते हैं जो जो बात में तेरी शंका थी, जिसमें तुझे संशय हो रहा था, वो सब मैंने साफ कर दिया है, तेरे लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया है। क्यों? उनका नाम लेकर भगवान कहते हैं तू मुझसे मारे हुए को मार। अर्जुन को और किसी से डर नहीं था, और किसी से भय नहीं था, लेकिन उन्हें एक थोड़ा संस्कार था, उनका थोड़ा सत्व गुण था, इसलिए कि मैं भीष्म के सामने कैसे बाण चला सकता हूं, मैं द्रोण के सामने कैसे बाण, मेरे गुरु है वो तो। इसलिए तो सबको दिखा रहे, अभी उनको कोई सैनिक नहीं दिख रहे, उनके स्वजन दिख रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनमें से तत्र द्रोण भीष्म हो तावत प्रसिद्धम आशंका कारणम। अरे द्रोण और भीष्म से भय होने का कारण प्रसिद्ध ही है, क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेद के आचार्य है, अर्जुन ने ही उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। और भीष्म, मैंने पहले भी कहा था ना, उन तो स्वेच्छा मृत्यु वाले हैं, मृत्यु भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, वो चाहे तब मृत्यु को बुला सकते हैं। और आप सब जानते हैं महाभारत में देखो इतनी बाण शैया पर गिरे हैं, फिर भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं समय की, काल की, शुभ घड़ी की, वो प्रतीक्षा करे भगवान की। मतलब इतने घायल हैं, फिर भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही पराक्रमी भीष्म है। जयद्रथम, जयद्रथ भी इतना ही, क्योंकि उनके पिता ने ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया था कि अगर कोई तेरा मस्तक उतार लेगा तो उसका मस्तक भी उसी वक्त उतर जाएगा। तो जयद्रथ को मारना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। ऐसे ऐसे प्रभावी, ऐसे ऐसे शूरवीर, ऐसे ऐसे महारथियों को भगवान कहते हैं मैंने पहले से ही मार दिया है, अब तू उनको पराजित कर सकता है। भीष्म तो ये परशुराम से भी पराजित नहीं हुए हैं, तो अर्जुन की क्या विसात है। तो कर्ण भी बड़ा शूरवीर है। तो अभिप्राय है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य शूरवीर योद्धा जो कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं, मैंने पहले से उनका बल क्षीण कर दिया है, तो उनको तो निमित्त मात्र से मार। तेभ्यो भयम मां कार्षी, अरे उनसे डर मत। देखो ये भगवान की भगवत्ता है, मैं हूं तेरे साथ, तू भय मत कर। और वापिस कहते हैं युद्धस्य जेतासी दुर्योधन प्रभृतिन रणे युद्धे सपत्नान शत्रुन। अरे तू संग्राम में दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीतेगा। मतलब भगवान ने ऐलान भी कर दिया, देखो बोल भी दिया कि जीत तेरी ही है, इसलिए तू भय मत रख। हालांकि अर्जुन को मृत्यु की आशंका नहीं थी, क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा था कि या ये लोग जीते वा मैं जीतू, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो भगवान कहे कि तू ये द्वंद्व में नहीं रहे, तेरी ही जीत निश्चित है, लेकिन बस तू निमित्त मात्र बन जा भी। तो देखो यहां पे भगवान ने भविष्य दर्शन करा दिया है, भगवान ने पूरा प्रिडिक्शन कर दिया है। हम जैसे ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो भविष्य दिखते हैं, तो
जरा बाप जी दिखाओ हमारा भविष्य क्या है। तो भगवान यहाँ भविष्य बता दे कि ये तेरी ही जीत होगी पक्की, और भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। और दूसरी, तू उनको मार सकेगा क्योंकि मैंने उनका बल ले लिया है, अब तुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो निमित्त मात्रम, क्योंकि भगवान, देखो मृत्यु का कारण क्या है, भगवान है। क्यों निमित्त बनाना चाहते हैं? और निमित्त इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि सब काम बना बनाया हुआ है। बस अभी तुझे, जैसे माँ होती है ना, वो सब कुछ दाल बाल पूरा बन कर देते हैं, पर बेटे को क्या, बस उसमें सिर्फ बघारी करना है, थोड़ा वो धनिया डालना है और थोड़ा वो कोपरा डालना है, बस ऊपर से इतना वो कर लेना है, बाकी तो सब कुछ तैयार मैंने कर दिया है। अर्जुन को इतना ही करना था, और इतना करने के बाद फिर क्या होता है, मैंने सब करके दे दिया है, मैंने सब करके दे दिया है। अर्जुन को ऐसा यश भगवान देने चाहते हैं, इसलिए बोलता है कि ये तो अवसर ऐसा श्रेष्ठ मिला है तेरे जीवन में। हाँ जी। ભગવાન કહેવા માંગે છે કે તમે જે અધર્મનો જે સાથ આપે છે હમ એને ધર્મ રૂપે પ્રતીક કરીને તમે મારો એમ. हम्म એટલે માટે એને નિમિત્ત બનાવે છે. हाँ, આપણને આ સલાહ છે કલયુગમાં કે આપણે બધાએ આવી રીતે કરવાનું. बहुत अच्छी, ये भी एक दृष्टि होता है। लेकिन निमित्त क्यों? देखो, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो हमेशा ईश्वर का साथ बना ही रहता है ना? क्यों भगवान अर्जुन को निमित्त बनाना चाहते हैं, दुर्योधन को क्यों नहीं बना? ये भी एक प्रश्न होता है ना। तो आपकी बात यही है। देखो, प्रश्न तो एक ही है ना, युद्ध का ही है ना। ये भी प्रश्न उठ सकता है, जैसे प्रकाश भाई ने कहा, तो भगवान पक्षपाती हो गए फिर, कि दुर्योधन को भगवान ने क्यों पक्षपात किया? ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि नहीं? પક્ષપાત તો થઈ યુધિષ્ઠિર તો ક્यों नहीं? हैं? પક્ષપાતી તો થઈ. हाँ। પ્રશ્ન का दूसरा मतलब भी होता है पक्षपात. नहीं नहीं, लेकिन देखो, अब पक्षपाती हो गए तो फिर वो भगवत्ता नहीं रहेगी। लेकिन सच पूछो तो यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रश्न किया, तो उससे और थोड़ा विचार प्रकट होता है। तो हमारी कल सुजाता बेन ने कहा था, तो थोड़ा टाइम हो गया था इसलिए। लेकिन देखो, एक व्यावहारिक भक्ति की दृष्टिकोण से तो अवश्य भगवान पक्षपात करते ही हैं, क्योंकि अपने को भगवान भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे भक्त का मैं पतन नहीं देख सकता हूं। लेकिन भगवान का एक नाम तटस्थ भी है, कूटस्थ, तटस्थ, 12वें अध्याय में कहें तटस्थ माने वो पक्षपात नहीं करते हैं। अगर पक्षपात करते होंगे तो फिर भगवान नहीं है, फिर तो एक पटुता आ जाएगी, एक लोलुपता आ जाएगी, सब लोग एक तो चाटुता आ जाएगी एक, है ना, જેને આપણે કહેવાય ને, શું કહેવાય ગુજરાતીમાં ચાપલાગીરી, કે ભાઈ ભગવાનનું ભજન કરો તો ભગવાન આપણો પક્ષ લેશે। ऐसा नहीं, वास्तव में वेदांत की दृष्टि से भगवान पक्षपात नहीं करते। अब दुर्योधन है, जो भी है, वो अपने कर्मों के हिसाब से ही ये होता है। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। अगर करते तो फिर, अब भागवत में इसे बहुत प्रमाण है कि कोई भी जो भगवान के शरण में आते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, है ना। बाकी जो भी होता है वो होने वाला होता है, इसलिए भगवान करते हैं। हालांकि भगवान की इतना सामर्थ्य है, जैसे कहते हैं ना, अनहोनी को होनी कर दे, बाजी अवड़ी सवड़ी करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। लेकिन भगवान यहां वो ही बता रहे हैं जो वास्तव में होने वाला है। भगवान ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया है, क्योंकि भगवान ने ही ये सिद्धांत पुष्ट किया है कि हमेशा धर्म की ही जय होती है, सत्य की ही सत्यमेव जयते। जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां नीति है, वही विजय। क्योंकि अंतिम श्लोक में यही तो तात्पर्य है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपका हृदय साफ है, अगर आपके मन में कोई कपट नहीं है, अगर आपका भाव शुद्ध है, तो क्रिया शायद गलत हो सकती है, सोच गलत हो सकती है, लेकिन आपका पुरुषार्थ, आपका भाव जब सही होगा तो ईश्वर ये न के न रूपे न आपको मदद करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपकी उंगली पकड़ेगा, अगर आपकी निष्ठा, आप सत्य के पक्ष में हैं तो।
अगर आप अच्छा भी कार्य करते हैं लेकिन मन में कुभाव होगा, मन में कपट होगा, मन में असद्वासना होगी, मन में थोड़ा भी स्वार्थ होगा, तो भगवान फिर मदद नहीं करेंगे। दुर्योधन है, हालांकि भीष्म हैं वो, लेकिन देखो उन्होंने भी, भले वो सत्यवादी थे, वचनबद्धता थे, लेकिन अपक्ष अधर्म के पक्ष में खड़े रहे, इसलिए ये भुगतना है उनको। नहीं तो ये प्रभावी चरित्र हैं, भीष्म के भी एक अपना प्रभाव है। इसलिए तो जब भीष्म बाणशया पे तो भगवान खुद उनसे मिलने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सिर्फ जीवन में 2 ही बार रोए हुए हैं, एक भीष्म के कारण। जब भीष्म अपना अंतिम ये कर रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भागवत में इसका प्रमाण है। और कृष्ण को पता है कि जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा तब तक भीष्म जी अपना प्राण नहीं त्यागेंगे, तो भगवान खुद सामने चल के गए हैं। ऐसा प्रभावी चरित्र है, फिर भी भगवान ने उनका बल हल लिया, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। तो जहां अधर्म है, जहां अनीति है, जहां थोड़ा भी आपका स्वार्थ भाव है, वहां परमात्मा नहीं टिक पाते, वहां परमात्मा नहीं रहते हैं। और वहां पतन तो निश्चित ही है। भले थोड़े समय आपको लगता है कि मैंने ये जीत लिया, मैंने ये वो पा लिया सब कुछ, लेकिन वो क्षणिक ही होता है। अंत तो गत्वा हमारा पतन ही होता है। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें, भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो अवश्य भगवान पक्षपात करते ही हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखें, वैदिक दृष्टि से देखें तो भगवान तटस्थ हैं। और भगवान को दिख रहा था, भगवान ने अपना चमत्कार नहीं किया है, क्योंकि भगवान इतनी ऊंचाई पे है। जो वस्तु घटने वाली है वो ही भगवान बता रहे हैं। एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा था और एक वृक्ष की डाली पे, ऊंची डाली पे बैठा हुआ था, और बैलगाड़ी आ रही थी। तो जो ऊंची डाली पे बैठा होता उनको पहले से दिख रही है बैलगाड़ी कि देखो ये रास्ते पे धीरे धीरे आ रही है, लेकिन नीचे जो बैठने वाला है उनको ये नहीं दिख पाता है। अर्जुन है वो मूल में बैठा हुआ है और भगवान तो उच्च शिखर पे बैठे, तो भगवान को तो सब पता है। तो भगवान देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा का, अरे भगवान की बात छोड़ो, जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, अरे जो प्रज्ञावान होते हैं, उनको भी जब कुछ घटना बनती है तो उनको एहसास हो जाता है कि इसका परिणाम क्या आने वाला है कि नहीं? जब घर में बेटा होता है, बेटा बाप समझाता है बेटा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाप बेटा बोलता है नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। तो बाप को पता चल जाता है कि अब इसका परिणाम क्या होने वाला है, नहीं मानता है तो बाप समझ जाता है। जब कोई भी थोड़ा भी बुद्धिशाली व्यक्ति होगा तो उसको भी परिणाम का आभास हो जाता है, तो ये तो परमात्मा है। हाँ, करते हैं तो परमात्मा ही करते, मतलब आपका भाव क्या है? तो मतलब ये जो गलत करते हैं वो भी परमात्मा ही करते हैं, ऐसा? हाँ, हाँ, परमात्मा के कारण देखो, परमात्मा तो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, जो होने वाला है। अब जो भी, अगर आप कर्म की दृष्टि से देखें तो हमारे कर्म के ही कारण ये सब फलित होता है। भगवान तो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। अब भगवान ही निर्माण करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान फल निर्माण करते हैं, भगवान केवल फल देते हैं। और किस प्रकार फल देते हैं? जिसने जैसा कर्म किया होगा, जिसने जैसा भाव, यादृशी भावना तादृशी फलम, जैसा आपका भाव होगा वैसा फल भगवान देते हैं। तो भगवान तो ऊंची चोटी पे, भगवान को तो सब अंतर्यामी है, इसलिए भगवान को पता है कि इसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या निष्कर्ष का निकलने वाला है। जैसे चोटी पे बैठा हुआ है तो उसको दूर से बैलगाड़ी दिख रही है, जो अभी वर्तमान में यहां तक पहुंची नहीं, लेकिन वो पता चल जाता है कि यहां ही आ रही है। जो नीचे बैठा है उनको वो बैलगाड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन ऊपर बैठा है उसको भविष्य दिख रहा है कि हाँ ये बैलगाड़ी आ रही है यहाँ पे। और नीचे वाले को सिर्फ वर्तमान में, मतलब आती हुई भी देख सकता है, ऊंची पे जो पेड़ की ऊंचाई पे बैठा हुआ है वो आती हुई भी देख सकता है,
चल रही है नीचे वो भी देख सकता है और जाती हुई भी देख सकता है, दूर तक वो देख सकता है। लेकिन जो नीचे बैठा है वो सिर्फ बैलगाड़ी यहां से चल रही इतना ही देख सकता है। जैसे हम लोग केवल वर्तमान को ही देख पाते हैं ना, हम भविष्य को नहीं देख पाते हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि भविष्य क्या होने वाला है, हमारा परिणाम क्या होने वाला है। बच्चा अगर निष्ठा से रोज पढ़ाई करता है तो माँ बाप को पता चल जाता है, टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है और कितना मार्क्स उनके आ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। शायद 1-2 मार्क आगे पीछे हो सकते हैं। अरे जो विद्यार्थी हो उसको वो भी पता चल मुझे इतने मार्क लाने हैं, वो भविष्य तो देख सकता है। अगर आपका पुरुषार्थ सही दिशा में है, आप वर्तमान को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो आपको भविष्य तो पता चल जाता है। तो बैलगाड़ी आती हुई देखना, जाती हुई देखना और दूर तक वो देख पाता है। तो भगवान ऐसे हैं, ऊंची चोटी पे बैठे। वैसे हमारी भी जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी तो हम भी ये भाव पे पहुंच सकते हैं। तो भगवान को तो पता है कि इस युद्ध में तेरी विजय ही होगी, इसलिए तू निमित्त बन। देखो एक होता है कारण और एक होता है निमित्त। कारण भगवान है, भगवान कहते हैं कि मैं कारण हूं और तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। निमित्त बदला जा सकता है। भगवान ने तो यहां तक ऐलान करके तू युद्ध नहीं करेगा, फिर भी ये सब मरने वाले हैं, यहां तक भगवान ने ऐलान कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन शायद ये भी हो सकता है, हम देखो हम भी कोई योजना बनाए तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होता ये होगा। है? अब ये तो अर्जुन की सरलता है और आज बाद में मान गया। हाँ? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। लेकिन कोई कोई अर्जुन जो एकदम नहीं, मुझे अभी दिमाग में नहीं बैठता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान अपने आप दूसरा भी कर सकते हैं। निमित्त तक कोई किसी भी बना सकते हैं। जैसे दूध को उबालना है तो उसमें दूध उबालने का जो कारण है वो अग्नि है और निमित्त क्या होता है, वो पात्र। फिर आप पतीले में दूध उबालो तो तब पतीला है वो निमित्त बन गया और कारण है वो अग्नि हो। तो कारण के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता। निमित्त बदला जा सकता है। अगर पतीला नहीं है तो आप लोटे में दूध गर्म कर लो, कटोरे में दूध गर्म कर लो, अन्य कोई पात्र में, तो निमित्त बदला जा सकता है, कारण को बदला नहीं जा सकता। क्योंकि अग्नि के बिना दूध गर्म होना अशक्य है। लेकिन पात्र आप बदल सकते हैं। पात्र कोई भी, ऐसा ही नहीं कि पतीला होगा ही तो ही दूध गर्म होगा। ऐसे भगवान ये भी बताते थे अर्जुन को कि तू युद्ध नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये संभव तेरे बिना भी हो जाएगा। अगर तू करेगा तो यश तुझे मिलेगा। तो इसलिए भगवान के निमित्त मात्रम, तू निमित्त बन, निमित्त भाव से तू युद्ध कर बस। तो ये विलक्षण बात है। और एक पक्ष ये भी है कि कई कई बात हमें लगता है कि कैसे हो सकता है, मेरे से कैसे हो जाएगा। तो बस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। मैंने बोला ना कि अब शत्रुओं का संहार, अब अर्जुन का तो ये कर्तव्य है, अर्जुन का तो धर्म है, तो हमारा भी कौन सा कर्तव्य है? हमारे शत्रुओं को संहार करना। हमारे शत्रु कौन से हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है। ये भी अब देखो हम इनके सामने हम परवश हो जाते हैं। कई बार हम लाचारी, अरे मेरे से ये नहीं होता, कितनी कोशिश करता हूं लेकिन मेरे बस की बात ही नहीं। पर शास्त्री जी कितना काम, लेकिन क्रोध आ ही जाता है कहीं से, पता नहीं क्रोध आ ही जाता है। बस आप विश्वास रखें। अगर आप भगवान के शरण में जाएंगे और भगवान की आप शरणागति लेंगे और प्रार्थना करें, प्रभु मेरा सामर्थ्य नहीं है मैं मेरे शत्रु को जीतने लायक, अगर आप इतनी शरणागति, तो भगवान फिर और अवतार धारण करेंगे हमारे हिम्मत के रूप में। हाँ? दृढ़ता के रूप में भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। और अगर प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर, भगवान की कृपा से हम कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान बार बार उठने को हम कहते हैं, उत्तिष्ठ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम,
कभी हम मायूस ना हो, बस हम पुरुषार्थ करते रहें। इसलिए तो वास्तव में हमें देखो, अर्जुन ने इतनी महत्ता दे दी है ना, अर्जुन को ऐसा लगता है ये मेरे दादा है। जब हम वास्तव में देखा जाए तो इनको कोई सत्ता ही नहीं होती है। जो हमारे शत्रु, जो हमें ऐसा लगता है कि इसको जितना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने उनको इतनी सत्ता दे दी है। अरे काम को जितना बहुत अशक्य है। अरे इतनी ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हुए भी नहीं कहे तो हमारी क्या बिसात है। मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको बढ़ा दिया। कोई भी विकार, कोई भी विकृति हमसे नहीं छूटती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्राधान्य दे दी है, प्राधान्यता दे दी है, उनको हमने सत्ता दे दी है। इससे हम नीचे गिर गए हैं। इसलिए अगर जिस क्षण आप अपने आप को प्राधान्य देने लगेंगे, यार काम के इतनी औकात के मुझे गिरा दे, अब इसकी आप महत्ता कम करने लगेंगे, उसको प्राधान्यता नहीं देंगे, तो अपने आप वो गिर जाएंगे फिर। इसलिए आत्मबल या परमात्मा का बल होना चाहिए। इसलिए अर्जुन तो भाग्यशाली था कि उनको सारथी के रूप में ईश्वर मिला है। हमें भी मिला है, लेकिन हमारी दृष्टि ईश्वर की तरफ नहीं है। हम ईश्वर को न देखे और इतर उधर उधर दृष्टि घुमाते हैं, ईश्वर को भूल गए हैं। इसलिए हमें दुख लेना पड़ता है, इसलिए हमें हारना पड़ता है। अगर हमारी दृष्टि ईश्वर के प्रति होगी, ईश्वर की शरणागति होगी, तो फिर हमें हारने की कभी नौबत ही नहीं आती। भगवान हमें हारने नहीं देते, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए तो कहा है ना, नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं, हम भगवान को पहचानते नहीं है, और फिर रोते रहते हैं, अरे रे हमसे ये छुटता नहीं है, हमसे ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे हमारे ही बस की बात है। इसलिए तो ये गीता का स्वाध्याय है। तो अभिप्राय यह है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण अन्य शूरवीर योद्धा जो कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं, उनको तो निमित्त मात्र से मार। तो भगवान का अगर बल हो, इष्ट बल, इसके बोलते हैं ना इष्ट बल, इष्ट बल अगर हमारा बढ़ने लगेगा, तो फिर कोई शत्रु की ताकत नहीं है कि हमें हरा सके। और इष्ट बल कैसे बढ़ा सकते हैं? नित्य उपासना के द्वारा, नित्य स्वाध्याय के द्वारा। भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहना चाहिए। फिर अब संजय बोल रहे हैं, संजय यहां वर्णन कर रहे हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं कृताञ्जलिः सन् वेपमानः कंपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनः एव आह उक्तवान् कृष्णं सगद्गदम् भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्णनेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कंठावरोधः
ततः च वाचः अपाटवम मंद शब्द त्वं यत् स गद्गदः तेन सह वर्तते इति स गद्गदं वचनम आह इति वचन क्रिया विशेषणम एतत् भीत भीतः पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन् प्रणम्य प्रवहि भूत्वा आह इति व्यवहितेन संबंधः। अत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्रायम कथम द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेषु अजेयेषु चतुर्षु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन् संधिं करिष्यति ततः शांतिः उभयेषां भविष्यति इति तदपि न अश्रौषित धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात्। भगवान कहते हैं, मतलब संजय यहां वर्णन कर रहे हैं कि केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर 3 श्लोक में जो भगवान ने अपना परिचय दिया है काल रूप में, और भगवान ने कहा कि ये सब ने मैंने मार दिया है, तुझे निमित्त बन के केवल ये यश का लाभ लेना है, सव्यसाचिन और तेरे बाएं हाथ का कार्य है, बहुत ही सरल कार्य है, अभी तू डर मत, ऐसा जब भगवान ने अर्जुन को हिम्मत दी है और तेरी ही जीत होगी, ये जब बात बताई तो अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी से बोले। अब देखो यहां पे कृष्ण के प्रति किस प्रकार बोले, तो यहां विशेषण दिया है स गदगदम और भीत भीतः। एक तरफ वो गदगद हो गया है, गदगद माने थोड़ा भावुक हो गया है। क्यों भावुक हो गया है? जब भगवान ने बताया अरे भाई तू जीतने वाला है, इसलिए वो खुशी के मारे कि भगवान ने मुझे इतना प्रेम करते हैं, मेरा प्रति इतना ख्याल रखते हैं कि भगवान ने बता दिया कि मैं जीतने वाला हूं, इसलिए गदगद हो गए। देखो जब एकदम खुशी का माहौल होता है तो हम एकदम हो जाते हैं ना। जब हम खुशी के मारे, जब हमारी इमोशन बढ़ जाते हैं, तब हम ठीक तरह से बोल नहीं पाते। दो, या तो अत्यंत खुशी में और अत्यंत दुख में आदमी बोल नहीं पाता है ना। लेकिन यहां पे गदगद शब्द मतलब थोड़ा भयभीत भी हुआ है, एक तरफ भयभीत भी हुआ है और एक तरफ गदगद भी हुआ है, दोनों भाव प्रकट हुए हैं। क्योंकि जब भगवान ने कहा कि तू ही जीतेगा, तेरी विजय निश्चित है, इसलिए वो गदगद हो गए हैं। और दूसरी तरफ अर्जुन ने जब देखा इतना रौद्र रूप और भगवान के अग्नि रूपी मुख में सब जा रहे हैं, ऐसा भयंकर विभत्स जब दृश्य देखा, उसके कारण वो भयभीत भी हो गए हैं। कितने सारे को संहार होने वाला है, इतने सारे मर जाने वाले हैं, इसलिए वो भयभीत भी हुए हैं। तो ये दोनों ये हुआ है। तो केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर कृष्ण के इस प्रकार गदगद वाणी से बोले। जब दुख प्राप्त होने के कारण भयभीत पुरुष के और हर्षोत्पत्ति के कारण स्नेहयुक्त पुरुष के नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो जाते हैं और कंठ कप से रुक जाता है, उस समय जो वाणी में अपटुता और शब्द में मंदता हो जाती है, उनका नाम गदगद है। जो उससे युक्त थे ऐसे सगद गद वचन बोले। यहां सगद गद शब्द बोलना रूप क्रिया का विशेषण। इस प्रकार भयभीत भय से बारंबार विवल चित हुए प्रणाम करके अत्यंत नम्र होकर
विथ पोलाइटनेस यहाँ बोले। अब यहाँ पे शंकराचार्य जी ने अपनी थोड़ा मत प्रकट किया है, जो ये शंकराचार्य की विशेषता है कि देखो उनकी कितनी गहन दृष्टि होगी। अब आप देखो, विश्वरूप का दर्शन केवल अर्जुन ने नहीं किया है, संजय ने भी किया है, और संजय द्वारा धृतराष्ट्र भी ये देख पा रहा है, सुन पा रहा है, लाइव कमेंट्री देख पा रहा है ना। तो यहां पे एक प्रश्न हो सकता है कि जब धृतराष्ट्र ने देख लिया कि भाई अर्जुन की ही जीत निश्चित है, और ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ ऐसे ऐसे महारथी जब मारे जाने वाले हैं, तो दुर्योधन की तो क्या औकात है, दुर्योधन की क्या विसात है। तो दुर्योधन का टिकना तो असंभव ही है। हाँ? और धृतराष्ट्र को तो यही तो शंका थी, यही तो जिज्ञासा थी कि अभी क्या होगा। इसलिए तो पहले तो यही बोलते हैं ना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत। क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा है, क्योंकि अभी भी उनको थोड़ी ये शंका है कि शायद अभी कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार हो जाए। क्योंकि एक तरफ देखा जाए, धृतराष्ट्र ऐसा पक्का पॉलिटिशियन है ना, इसलिए तो कितने पैतरे रचे थे अर्जुन का मोरल डाउन हो जाए इसके लिए। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि गीता का पहला अध्याय जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये अर्जुन क्या इसमें गलत क्या बोल रहा है, जो अहिंसा की बात कर रहा है, हा? जो वर्ण संकरता की बात कर, जो जो शास्त्र में प्रमाणित है वही बोल रहा है अर्जुन। लेकिन ये अर्जुन की खुद की भाषा नहीं थी, ये संजय का ही चढ़ा चढ़ा हुआ, ब्रेन वॉश किया हुआ, ये सब योजनाबद्ध एक पूरा ये व्यवस्था थी। इसलिए धृतराष्ट्र को जिज्ञासा कि अब क्या होगा, अर्जुन का मोरल टूटता है कि नहीं, अर्जुन की हिम्मत टूट, और वाकई उनका दाव सफल होने ही वाला था। और भगवान ये सब जानते हैं। अब यहां भगवान की ये जो वाणी सुन के अब धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, तो अगर वो सुन लेता कि भाई ये सब मरने वाले हैं और अर्जुन की ही विजय निश्चित है, तो ऐसा मानकर विजय से निराश हुआ धृतराष्ट्र, संधि, अभी देखो पॉलिटिशियन है वो, तो उसे पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होने वाला है, तो वो संधि कर लेगा। फिर जैसे आज राजकारण में होता है ना, पता है कि भाई हमारी हार निश्चित है, तो फिर संगठन बना लेते हैं सब, चलो साथ में मिलके वो करें, जैसे भी हमको चुनाव जीतना है। तो धृतराष्ट्र यू टर्न मार सकता था, लेकिन ये भगवत कृपा से ये बात जो काम की बात है वो उसने सुनी ही नहीं। तो ये धृतराष्ट्र संधि कर लेगा और उससे दोनों पक्षों वालों की शांति हो जाएगी। परंतु भावी के वश में होकर धृतराष्ट्र ने ऐसे वचन भी नहीं सुने। इसका यही मतलब होता है, जब आदमी का पतन होना होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जो काम की बात उसको सुनाई नहीं देती है। ये गीता का ही प्रमाण है। भगवान ही कहते हैं अगर जिसका मैं उत्कर्ष करना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं। जैसे ये भगवान अभी अर्जुन को बुद्धि योग ही तो दे रहे हैं, पूरी जो गीता है वो बुद्धि योग तो है। अगर हमारा वही जब आदमी पतन होने लगता है, तो आपने क्या ना कि अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश होने लगता है तो उसकी बुद्धि विपरीत होते है, उल्टा ही सोचने लगता है, उल्टा ही करने लगता है। हम बोलते हैं ना, आनी बुद्धि बेर मारी गई लागे, हाँ, भ्रष्ट हो जाता है। और जहां स्वार्थ होता है, धृतराष्ट्र का मतलब तो यही है, धृतरम राष्ट्रम ये न सह, जिसने खुद का नहीं है फिर भी दूसरों को बचाने की जो हमेशा वो पैतरा रचता है, दूसरों की चीज मेरे पास कैसे आ जाए बस। और जहां मेरे तेरे की भावना है वहां पतन तो होना ही है, वहां सद्बुद्धि का टिकना नहीं। जहां स्वार्थ होता है वहां परमार्थ नहीं होता, वहां परमात्मा नहीं होता है फिर। इसलिए धृतराष्ट्र में स्वार्थ बुद्धि थी, उसको तो बस यही सुनना है कैसे भी करके मेरा बेटा जीत जाए बस। इसलिए ये समझ नहीं पाया। अगर उसमें स्वार्थ बुद्धि नहीं होते तो संभल जाता, विवेक हो जाता, तुरंत संधि कर लेता, तो ये विनाश नहीं होता। लेकिन ये दुर्योधन है, ये धृतराष्ट्र है,
चाहे कुछ भी। दुर्योधन भी देखो, भगवान खुद बनाने के लिए गए थे ना, कि भाई तू संभल जा जरा। कितना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भगवान तैयार हो गए थे कि भाई पूरा राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव दे दे तू। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, सोई की नोक के बराबर भी मैं नहीं। अब इतना जब स्वार्थ भाव हो जाता है तो अंतिम ये परिणाम है। इसलिए, और दूसरा पक्ष आप देखें ना, तो भगवान को भविष्य दिखता, हमको नहीं दिखता है, उसमें भी भगवान की करुणा ही है। आपको क्या लगता है? भगवान ने हमारे पर ये सजा दी है कि हमको भविष्य नहीं दिखता। अगर भविष्य दिखता तो क्या होता? समय हो गया है, इस पे थोड़ा चिंतन कीजिए, कल इस पे शेष चर्चा करेंगे। आइए न प्रार्थना करें, कल फिर चर्चा करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।